Good morning, student of class 8. I am again with the new video of class 8, lesson 2 civics. Secularism is fall of India. सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता इंडिया के आत्मक रूप में। आप सब जानते हो भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ सहयोग के साथ रह पाते हैं। इसका मुख्य जो सिद्धांत है वो सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। अलग अलग जाति के लोगों को एक साथ रहने का जो सिद्धांत है वो इसमें दिया गया ताकि लोग प्रेम के साथ रह सके, अपने अपने धर्म का अनुसरण कर सके, किसी के धर्म पर बाध्यता न हो। इस कारण भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म को विशेष जगह दी गई, विशेष दर्जा दिया गया। भारत में आप सब जानते हो 4 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्मों के लोग रहते हैं। पारसी, क्रिश्चियन, जो भी धर्म है अलग, और अन्य धर्म भी है। तो 4 धर्म की उत्पत्ति तो भारत में ही हुई। पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इनकी उत्पत्ति भारत में हुई। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जो धर्म आगे पहले इनकी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। और सबसे जो ओल्डेस्ट रिलीजन है, जो धर्म है, वो हिंदू धर्म माना है। अब जैसे जैसे प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन कम्युनिटी के साथ रहने लगा तो उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए, रहने के नियम बनाए। नियमों में हर जो कम्युनिटी थी उसके अलग अलग नियम थे। वो नियम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और धर्म बनते गए। अब जब धर्म जैसे आगे बढ़े तो समाज सुधारक नए नए आते गए। वो धर्मों में सुधार करने का प्रयास करते हैं। वो धर्म, जैन धर्म, अन्य धर्मों में सुधार के कारण ये धर्म बने। हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में कुछ अपवाद रह गए, जिसके कारण जो दूसरे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो लोग थे या तीर्थंकर कहे जाते हैं, उनकी मान्यताओं को फॉलो करने के लिए कुछ लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में चले गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक का सिद्धांत होता है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उनके सिद्धांत एक दूसरे से मैचअप करने वाले। तो ये मैचअप करने के कारण लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को अपनाने लगे। और अपनाने की इस कड़ी में हिंदू धर्म में भी सुधार का प्रयास किया गया। समाज सुधार, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय जो थे समाज सुधार में मुख्य माने जाते हैं। उन्होंने सती प्रथा जैसी प्रथाओं का विरोध किया। उनको संविधान में जो सती प्रथा का जो सिद्धांत है उसको खत्म करने के लिए प्रथा थी उसको खत्म किया। आर्य समाज ने भी कई योगदान दिया ताकि जो भी अंधविश्वास, बुराइयां जो भी फैली हुई है हिंदू धर्म वो हटाने का उन्होंने प्रयास किया। और ये धर्म मतलब आगे चलता रहा। इसी क्रम में जब भारत देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद
संविधान को अपनाया गया और संविधान को अपनाना में इतने सारे धर्मों को संयोजित करने के लिए सेक्युलरिज्म सिद्धांत अपनाया गया। अब भारत समाज में गरीब वर्ग, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ है, तो कोई एक विशेष धर्म जिसकी उत्पत्ति उस देश से हुई वो टॉलरेंस महसूस करे, वो अपने आप को हैवी मानेगा, इसलिए जो अन्य धर्म है उनको माइनॉरिटी का दर्जा देते हैं कि जो अन्य धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं और अल्पसंख्यक को ज़्यादा सुविधा दी गई बनिस्बत बहुसंख्यक। मेजॉरिटी थी हिंदू धर्म की, माइनॉरिटी मुस्लिम और जैन धर्म, पारसी धर्म, ये धर्म आते हैं। तो इनमें आपस में धार्मिक द्वेष की भावना ना फैले या धार्मिक विरोध ना हो, इसलिए धर्मनिरपेक्ष नीति को अपनाया गया। ग्रुप में रहते थे, सिद्धांत सबके अलग अलग सिद्धांत के बाद धर्म बने, धर्म से लोगों में अलग अलग धर्मों के प्रति द्वेष की भावनाएं भी फैलती है कि ये धर्म फिर काम में नहीं, दूसरा धर्म है। तो आप द्वेष को कम करने के लिए भारत में सेक्युलरिज्म अपनाया गया। सेक्युलरिज्म की परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है, ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा। The political and constitutional ideology which allows people of all faith and religion to live with equal right, this is called secularism. मैंने पहले बता दिया कि राजनीतिक और संवैधानिक विचारधारा जो अलाउ करती है सभी धर्मों के, सभी विचारधाराओं के लोगों को समान अधिकार मिले। समान अधिकार मतलब जो हिंदू को मिल रहा अधिकार वही मुस्लिम को मिले, इस हेतु संविधान में और राजनीति में कुछ विचारधाराएं जोड़ी गई। उसी विचारधाराओं को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। सेक्युलरिज्म जो ब्रिटिश राइटर है जी.जे. ओडेक, उन्होंने पहली बार इस वर्ड का यूज किया था सेक्युलरिज्म का 1851 में। भारत के उपनिषदों में भी सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्म समान है, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, ये सिद्धांत भारत के उपनिषदों में भी रिटन है, लिखित है। तो इन सब बातों से सेक्युलरिज्म का जो अर्थ पता चलता है हमें। सेक्युलरिज्म किसी एक मतलब भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है। जो देश, जो नागरिक, भारत के सभी नागरिक किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, भारत में रह रहे हैं, तो भारत का एक विशेष कोई धर्म नहीं है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या भारत एक विशेष कोई राष्ट्र है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यानी भारत का कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं है। जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जो नागरिक है, उनकी सेवा भारत का धर्म है। इसी उद्देश्य से किसी भी धर्म का तिरस्कार न हो, संविधान की नजरों में सभी धर्मों को समान अधिकार दिए जाए, किसी धर्म को विशेष दर्जा न दिया जाए, इस उद्देश्य से सेक्युलरिज्म की जो सिद्धांत है वो भारत में लागू किया गया। अब सेक्युलरिज्म की कुछ फीचर दिए हुए हैं, दो फीचर्स जो है वो बता रहा हूँ। ऑल इंडिविजुअल हैव द फ्रीडम टू द लिव बाय देयर रिलीजन, बिलीफ्स and practice as they regard this. सभी जो इंडिविजुअल है, जो निवासी है,
वो उनको ये स्वतंत्रता दी गई, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का सम्मान कर सकते हैं, कोई भी धर्म वो अपना सकते हैं, कोई भी त्योहार वो अपना सकते हैं, सभी को छूट है। सभी को ये अधिकार दिया गया है कि वो एक साथ खुशी खुशी रहे। देश के जो नागरिक है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, सभी धर्म मिलजुल के आपस में एक साथ रहे। सभी त्योहार जो है वो एक साथ मनाए। कोई विशेष त्योहार किसी धर्म का नहीं है, सभी त्योहार भारत के त्योहार। ये जरूरी, ये संभव तभी होगा जब फंडामेंटल राइट सभी को दिए जाए। तो इसमें धार्मिक अधिकार भी दिया गया है कि सभी अपने धर्म को अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। किसी को भी किसी के साथ धार्मिक भेदभाव करने का अधिकार नहीं दिया। तो ये धर्म सेक्युलरिज्म है, जो ये अधिकारों की श्रेणी में भी डाले गए हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी सभी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है, पूजा पाठ करने का अधिकार है। अगर कोई हिंदू दरगाह में जाता है तो उसको दरगाह जाने से कोई रोक नहीं सकता। यदि कोई मुस्लिम मंदिर जाना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। सभी अपने अपने विचार के हिसाब से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये सिद्धांत धर्म निरपेक्षता में दिया गया। राष्ट्र, the state and the religion should be separate. धर्म को राज्य से पृथक रखा गया। मैंने कहा कि भारत जो देश है उसके कोई एक विशेष धर्म नहीं है। जो देश के नागरिक जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं वो भारत का धर्म है। ताकि भारत धार्मिक विचारधारा से अपने आप को स्वतंत्र रखे। नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई, अपने अपने धर्म को फॉलो करें अपने हिसाब से। अगर वो फॉलो नहीं करते तो फिर सरकार का नहीं। कभी किसी धर्म के साथ भेदभाव किया जाता है तो सरकार अपने कदम उठाती है। पर भारत में ये अधिकार दिए गए कि भारत एक मतलब रूप में बंधा हुआ है। कुछ विवाद हो जाते हैं, पर विवाद होने के अलावा भारत एक रूप एक संगठन में पूरी तरीके से बंधा हुआ है। और ये बंधा होने के इसमें जाता है सेक्युलरिज्म को। कहीं भी कोई भी नागरिक भारत के किसी भी देश में यात्रा कर सकता है, धार्मिक यात्रा कर सकता है, उसको कोई रुकावट नहीं होगी। कोई भी धर्म के विशेष धर्म के लोग किसी विशेष धर्म के लोगों को के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये सब हमें सेक्युलरिज्म से सीख मिलती है। अब कुछ पॉजिटिव उसकी है सेक्युलरिज्म का। वो पॉजिटिव है रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल एंड द स्मॉल ग्रुप ऑफ व्हिच दे आर ए पार्ट। मतलब जो भी स्मॉल ग्रुप में जो लोग व्यक्ति है उसका सम्मान करना। माइनॉरिटी में जो लोग हैं, सिख लोग, ईसाई, ये माइनॉरिटी में आते हैं भारत। तो इन सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा अधिकार है। इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों में एकता बनी रहे, यह भी धर्म सेक्युलरिज्म का जो मुख्य एम है, उद्देश्य है। Each person should be able to realize their particular excellence. हर व्यक्ति को अपनी जो अपने अंदर जो क्षमता है, जो बुद्धिमानी है, उसको समझे और उसको निखारने का प्रयास करें। रिमूवल ऑफ क्लास एंड कास्ट बैरियर्स। धर्म में जो ये अलग अलग ग्रुप बने, फर्स्ट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये क्लास और कास्ट, ये जाति प्रथा, ये नहीं होनी चाहिए। और होनी चाहिए तो भी इनको मतलब एक सेपरेट नजरिए से देखना चाहिए। सरकार ने
जो एक आज बांटी है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। इसका उद्देश्य ये है कि जो अमीर वर्ग है वो अपने स्तर पर काम करे, ताकि वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास इनका भरण पोषण करने में, मतलब जब कारखाने लगेंगे तो जो लोअर क्लास है उसको साधन उपलब्ध होगा, जिससे अपर क्लास के लोग आसानी से अपना जीवन यापन करते हैं। मिडिल क्लास जो लोग हैं वो उनके मेन वर्कर के रूप में कार्य करते हैं, और मजदूर के रूप में जो लोअर क्लास वाले हैं वो कार्य करते हैं। तो लोअर क्लास को ऊपर उठाने के लिए क्लास सिस्टम बना, पर हमें किसी उनके साथ भेदभाव नहीं करना, सब अपने अपने स्तर पर सब कार्य करते हैं, और लोअर क्लास कार्य करते हैं तभी अपर क्लास के लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो सभी जो क्लास है वो अपने अपने नजरिए से सर्वोच्च उत्तर है। अब हमें सेकुलरिज्म की आवश्यकता क्यों है? क्या कारण है कि हमें सेकुलरिज्म को अपनाना पड़ा, धर्मनिरपेक्षता को अपनाना पड़ा? जैसे मैंने पहले बताया, भारत एक विविधताओं वाला देश है, बहुत सारी विविधताएं हैं। विविधताओं के होने के कारण भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अब इन धर्मों में एकता बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी तरह के आपस में विवाद ना हो, इस उद्देश्य से ये सेक्युलरिज्म जो है वो अपनाया गया। तो ये उद्देश्य क्या है? सेक्युलरिज्म का क्या उद्देश्य? उद्देश्य ये है कि लोगों में एकता बनी रहे, लोग सभी धर्मों का सम्मान करें, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों का भी आदर करें। इस उद्देश्य से ये सेक्युलरिज्म को है अपनाया गया। मान्यताएं कई हैं, विचारधाराएं कई हैं। अब विचारधारा किसी धर्म की, भारत की विचारधारा नहीं, कोई सा भी धर्म की जो विचारधारा है वो भारत की धर्म विचारधारा नहीं बनती। सभी धर्मों की विचारधारा भारत की धर्म विचारधारा नहीं, और धर्म को तो सेपरेट ही रखा गया। संविधान में धर्म को सेपरेट रखा गया ताकि भारत को, लोगों को ये न लगे कि भारत एक विशेष धर्म को फॉलो करता है। भारत सभी जो देश के नागरिक है उसके लिए कार्य करता है। अलग अलग एनवायरमेंट में लोग रहते हैं, उनकी विचारधारा अलग अलग है, वो रिलीजियस ग्रुप जो अलग अलग, उनमें भेदभाव, उनमें मतलब रोष न उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से सेकुलरिज्म को अपनाया गया। मेन शॉर्ट में ये बात कह सकते हैं हम कि सेकुलरिज्म भारत की आत्मा क्यों कहा जाए? ऐसा कोई देश नहीं जहाँ इतने धर्म के साथ, मतलब लोग एक साथ समन्वय बनाकर रहते हैं। ये भारत देश है जहाँ पर मतलब लोग इतने सारे समन्वय बनाकर रहते हैं। कई इस्लामिक देश है, कई क्रिश्चियन ईसाई धर्म के देश है, पर भारत सभी धर्मों का एक समूह है, और इन सभी धर्मों का समूह भारत बनकर रहता है। इसका श्रेय जाता है सेकुलरिज्म, इसको जाता है सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म को श्रेय जाने का तात्पर्य यही है कि भारत समन्वय बनाकर एक दूसरे के साथ रहे। इसके जो फीचर्स में मैंने बता दिया पहले कि जो फीचर्स है वो आपस में धार्मिक भेदभाव ना हो, लोगों में, लोग अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र रहे, सिद्धांतों का, अपने धर्म के सिद्धांतों का पालन करने का अधिकार सबको, पर दूसरे धर्म में इंटरफेयर करने का अधिकार किसी को नहीं है। अपने धर्म के जो भी सिद्धांत है आप फॉलो करो, दूसरे को इंटरफेयर करना ये भारत में लागू नहीं। दूसरे धर्मों का सम्मान करो,
अपने धर्म का भी सम्मान करो। यह सिद्धांत सेकुलरिज्म कहलाता है। अब हमने इतनी बड़ी डिस्कशन ये निर्णय निकाला कि भारत में सेकुलरिज्म की आवश्यकता इसलिए है कि भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है और इतनी सारी विविधता होने के कारण भारत में सेकुलरिज्म की आवश्यकता तो पड़नी है। अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग भेदभाव महसूस न करें, इसी उद्देश्य से सेकुलरिज्म को भारत में अपनाया गया है। ये शॉर्ट में मैंने बताया। अब कुछ नोट्स जो तैयार हुआ अपने अपने संदर्भ में, इस बार हमने ये शुरू किया कि जो नोट्स है आपको हमने बनाए हैं, उन नोट्स को आपको वीडियो के थ्रू उपलब्ध कराया ताकि आप पढ़ सको उन नोट्स को। पहले के जो लेसन जो मैंने पढ़े वो भी मैं इस वीडियो के थ्रू वो भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। ऊपर लेसन लगाया है, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और मतलब आगे भविष्य के लिए आपके काम आ सकते। और नोट्स मैं आपको वीडियो के थ्रू अभी बता रहा हूँ। फर्स्ट लेसन, सेकंड